बहुत सुंदर गीत। साथ तुम्हारा 4 जुलाई की वाणी है, ताकि मुझे मन शांति मधुर मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। तो हम ही बाबा के सबसे पुराने से पुराने भक्त हैं, जिससे बाबा आते हैं। इसलिए ये ज्ञान को अपने आप में ये ज्ञान संपूर्ण है कि सृष्टि ड्रामा चक्र पूरा न्याय। तो भगवान पहले उनको मिलता है जिसने सबसे पहले भक्ति स्टार्ट की, और जिसने सबसे अच्छी भक्ति की। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का भरोसा दे। निगम निगम माना आना और जाना है। निगम बोध घाट जहाँ पे फाइनली जाते हैं, तो उसका भेद सुन। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है और प्रजा में कौन जानते हैं? बाबा ने कहा, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार हुआ, उन्हें राजाई पद प्राप्त होती है। जिसने सब कुछ दे दिया, वो भविष्य में जाकर वैसे राजा बने। और जो सौतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते। तो तुम श्रीमत पर चल, अपने ही योग बल से राजाई का तिलक मिलता है। ये तो सारी पढ़ाई ही है। जितना ज्यादा हम बाबा पर बलिहार जाते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा। और वो किस तरीके से बाकी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन। गीत है भोलेनाथ संग। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं, भक्तों का रखवाला। रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हो। तो इन भक्तों का रक्षक शिव। हमारा सबका, पहले तो हम ही भक्त थे, अब हम बच्चे बन गए, तो हम सबके रखवाले हैं तो शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलता है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। इस दुनिया में जो भी कुछ कराएंगे, उस वो अंततः दुखी दुख को ही प्राप्त करेंगे। इस दुनिया में जो भी कुछ कराएंगे, वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही करा। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ करा। वो कहेंगे यार पढ़ाई कर लो, पढ़ाई हद की कैसे है, शरीर छोड़ा तो वो हद खत्म हुई, फिर अगले जन्म में फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मगर बाबा जो पुरुषार्थ कराते हैं तो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलेगा। क्योंकि आत्मा के संस्कार ऐसी चीज है, आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में संस्कार साथ ले जाती है। और बाबा संस्कारों पर ही विशेष ध्यान देते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ही बताए। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, प्रारब्ध माना अगले जीवन के लिए, अगले जन्म के लिए तो कुछ बना ही नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े, फिर दूसरे जन्म में फिर गुरु करना पड़ेगा। ये भोलानाथ है सतगुरु। इसीलिए उसको एक सिख धर्म में आता है वाहिद, कि उस गुरु की इतनी महिमा है कि वो सच्चा सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन में। ये है नर को नारायण बनाने। भोलानाथ अगम निकम आदि मध्य अंत का राज है। कि आत्मा कैसे आती है, कैसे जाती है, और उसका ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये बाबा बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप टीचर गुरु, ये बाप के रूप में पालना भी करते हैं, टीचर के रूप में शिक्षा भी देते हैं, और गुरु के रूप में साथ ले भी जाते हैं। श्री कृष्ण को बाप टीचर गुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं, तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। यहीं पे ज्ञान की समझ, दूसरे शब्दों में बोला जाए निश्चय की बात है। इतना ज्यादा हमें पता पड़ा कि शिव बाबा ही एक सत्य है।
बाकी सब तो झूठ है, सत्य तो एक होता है। और कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। अगर हमें ये निश्चय हो गया तो बाकी जगह से हमारा ध्यान अपने आप हो गया, और उठ गया तो समझो उन सारे दुख परेशानियों से हम बच गए। गुरु शुरू किए गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं है। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरगाह। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया कि पांच विकारों पर जीत पहनो। हम सारे ही युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और हर एक अपनी यथाशक्ति अनुसार ये युद्ध लड़ रहे हैं। जब हम इस माया के राज्य में बाबा आए और हमने बाबा का हाथ पकड़ा, तो माया के तो अगेंस्ट हो गए, तो माया तो आती है, तो अब हम सारे युद्ध करते हैं। और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। ये हमारे पास चांस है कि कभी हम पहले थोड़ी सोचते थे कि हम श्री कृष्ण के जैसे देवता बन सकते हैं, अब उनके जैसे देवता बनो। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण माया जीत मन जगत जीत, अर्थात जगत का प्रिंस। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण, सो फिर श्री नारायण बना। फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी। फिर जैसे श्री कृष्ण का बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा कैसे पुरुषार्थ करते 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 श्री कृष्ण बने, हमें भी वैसे बनना है। तो उनकी पूरी राजधानी है, उन्हीं पूरी उनको फॉलो करेगी। तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे, क्योंकि कोई भी राजा जो जंग जीतता है वो अपने सैनिक को पूरी सेना के साथ जीतता है। तो जब वो जीतता है तो सेना को भी उसका सारा मिलता है। हम भी ऐसे ही है। तो वह जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते हैं। 5,000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में, तुम भी युद्ध के मैदान में। आज बाबा पूरा ये कह रहे हैं कि अपने आप को अलबेले मत करो, मत बनो। पांच विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी मिशन, कि हम जाकर नारायण बनेंगे, नारायण की दुनिया में आएंगे, उनके राज्य में उनके साथ होंगे। तो ये है नारायणी मिशन। माया जीत जगत जीत बनेंगे। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी। ये जितने भी भागवत कहानियां हैं वो कोई एक व्यक्ति को लेकर नहीं है। वो तो जैसे कि दृष्टांत, तो कोई एक द्रौपदी नहीं थी। सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी ने जब उसने वो चीर हरण किया तो उसने श्री कृष्ण को याद किया, तो जैसे उनको बचाया, तो ये ऐसे सबको ही बचाते हैं। वहां विकार में कोई नहीं जाता सतयुग में। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। भाई फिर ये लोग सवाल उठाते हैं कि भाई आप कहते हो पवित्रता, सतयुग कैसे चलेगा। ये तो आपने जवाब नहीं दिया, तो ऐसे बोलते दुनिया में। अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या। दुनिया तो बढ़ती रहती है। आपको पता है कई सारे जानवर हैं, वो भी बहुत अलग अलग तरीके से जो है का जन्म की प्रक्रिया अलग है। सतयुग की भी अलग है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो आज के लिए लोग कहते हैं भाई ये ब्रह्मा कुमारी वाले जैसे चलते हैं ऐसी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ऐसी दुनिया, ये जो सन्यासी बनते हैं क्या उनसे दुनिया खत्म हो गई। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है। तो जैसे अभी सन्यासियों की बात बोली, ऐसे ही जब कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है ये थोड़ी सोचता है कि दुनिया में सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज ही नहीं रहेंगे। ऐसे तो कोई करके पढ़ाई नहीं करता। वो तो जिसने करना नहीं होता उसके बहाने बहुत होते हैं। विकारों का संन्यास तो अच्छा है। संन्यास करने वालों को संन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनी, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया। आज बाबा ने बार बार ये बताया बच्चे तुम युद्ध के मैदान में। श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते ना प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़ी राज्य करेंगे। कोई भगवान आया, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि भगवान आकर क्या देता है। इस दुनिया में कुछ दे भी दिया, बल्कि इस दुनिया में तो कुछ मिलना एक मुसीबत की जड़ है।
जो ज्यादातर जो नामी ग्रामी लोग चोर लुटेरे पहले उनके पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ मिल जाए तो बहुत उल्टा ही दिक्कत हो जाए, तो बाबा ने कहा यहाँ पे राज्य नहीं करेंगे। नई दुनिया भी बन रही है, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। कर्म बंधन माना हमने ऐसे कर्म बना लिए हैं कि ऐसे संबंधों में फंस गए हैं जहां से निकलना चाहते हैं मगर नहीं निकल सकते हैं, तो वो कर्म बंधन है। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। तो क्या है कि अगर हमने कोई संबंध बना लिए तो फिर वो जबरदस्ती से हम उससे बाहर नहीं आ सकते, फिर तो वो पूरा करना पड़े। मान लीजिए शादी किसी ने कर ली, बच्चा हो गया, तो अब ऐसा थोड़ी कि बच्चे को छोड़ देगा कि बाबा का बन गए तो बच्चों को छोड़ देगा। वो तो जो संबंध है, छोड़ भी दोगे तो वो बच्चा याद करेगा, वो आत्मा खींचेगी। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका नहीं लगेगा ये। तो उससे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अश्रीरी बन। तो इसी ये है वास्तव में श्रीमत, कि उसके साथ कर्तव्य पूरा करो, उसको भी आत्मा देखो, स्वयं को भी आत्मा देखो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, ना कोई ज्योति ज्योत समाया है, ना समाने ही। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, ये वो कहते भाई समुद्र में पानी में एक बुदबुदे की तरह आत्मा उसमें समा जाती है, तो आत्मा तो फिर जड़ हो गई, खत्म हो गई, चैतन्यता खत्म हो गई फिर तो आत्मा तो अविनाशी है, तो ये वाली बात कहाँ रही। अगर वो उसमें बुदबुदे में समा गई तो अविनाशी तो रही नहीं। शरीर को विनाशी कहा जाए। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खलास हो जाएगा। क्योंकि जब ये आत्मा पूरी तरह पवित्र हो जाएगी, शरीर है पवित्र, तो उसके वाइब्रेशंस, आत्मा ये शरीर अब चलाती तो अपने वाइब्रेशन से है ना, अपने थॉट से है। तो जब वो पवित्र हो जाएगी, शरीर पूरा पवित्र नहीं होगा, आत्मा अपने आप ही निकल जाएगी। उसी को ही बाबा स्व इच्छा से कहता है कि तुम ऐसे शरीर छोड़ोगे, तो इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। ये शरीर पूजन लायक नहीं बनता, पूज्य तो सिर्फ देवताएं हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण ऊंचते ऊंच, उनकी आत्मा और शरीर दोनों, इसीलिए उनको श्री श्री कहा जाता है। आजकल का मनुष्य उसको तो अपने नाम के आगे ही श्री श्री 108 लगा लिया कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ भी 108 बार। बाबा ने कहा ऐसा नहीं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, ये चंद्रवंशी को सिर्फ श्री गए, उनके आगे सिर्फ एक श्री। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण, वह है महाराजा नारायण। और राम सीता है राजा। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं राजाएं, बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले, राजा पीछे, कोई महाराजा तो बड़ा है, उसके अंदर सारे के सारे राजाएं होते हैं। तो अब श्रीमत पर चलना। श्री श्री जगत गुरु, रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह है, शिव। टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करें कि बाबा कितनी महान हस्ती है। तो आप योग में जब बैठे तो बस उसी की महिमा करते रहे। जप साहिब, तो साहिब को जपते रहे, उसकी महिमा को, वही योग है। कहते हैं बंधन से कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल, वो तोते का मिसाल है, नल पे बैठता है और कहता है गंगाराम नल पे नहीं बैठती। अरे भगवान कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो। तो माना करना पुरुषार्थ खुद को है, खुद पुरुषार्थ करते नहीं है और बाबा को बुलाते रहते हैं कि भाई बाबा इसे छुड़ाओ, इसे छुड़ाओ। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। पंछी है बैठा हुआ है डाल पे, कहता है कोई उड़ाए कोई उड़ाए। अरे तेरे पास पंख है, तू क्यों नहीं छोड़ता डाल को? डाल को छोड़ना नहीं चाहता है और उड़ना चाहता है, तो वो तो होगा नहीं। वह जो करे सो करो, पवित्र तो जरूर। तो माना जब बाबा की उंगली हमने पकड़ ली, तो वह जो कहे सो करो, तो जो बाबा श्रीमत देता जाए उस पर चलते चलो, आजाद हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगा। जैसे हम यहाँ रहे हुए हैं, बुद्धि हमारी परम धाम, सूक्ष्म वतन और सतयुग में रहे, ऐसे करना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद कर। नष्टो मोहा भी बनना है। अगर हमारा मोह ही नष्ट नहीं हुआ होगा तो बार 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 यहीं पे आते रहेंगे। वह है पतियों का पति,
बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी थी। तो जैसे बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने भी, जब उनके तन में शिव बाबा आए तो अपने घर परिवार को छोड़ा नहीं। वो उनके साथ साथ काफी सारे जो कुछ थे, जो बाबा को, जैसे बाबा का एक बच्चा था वो छोड़ गया, फॉरेन में चला गया। उसके अलावा काफी सारे जो सदस्य थे वो तो ज्ञान में ही चल पड़े। तो छोड़ना किसी को नहीं। बाबा जो बोले उसकी उंगली पकड़ गए तो चलते चलो। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्य की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है, इसमें पवित्र रहेगी। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहो। वही कि और किसी चीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हम ज्ञान में चलते हैं। हाँ, जो हमारी नियम मर्यादा उसमें कोताही नहीं बरतें। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक देगा। सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पे जाने की क्वालिफिकेशन ही है। आप बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी, पतितों को पावन बनाने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता, ये हमारा काम। ये तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। और कोई को ये नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। दुनिया में थोड़ी पता है कि जो वो इतना भगवान के पास जाते हैं, सोचते हैं हमें मदद मिलेगी, कुछ मिलेगी, मगर उन्हें पता ही नहीं है भगवान कहाँ है, तो मदद कहाँ मिलती है। इससे भटकते रहते हैं, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गुरु के पास। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया। यहाँ पर है साइलेंस। बाबा की याद में बैठ जाओ, उसमें सब प्राप्त, और कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। बाबा की जो वाणी है, आखिरी उसमें हो तब भी वो सुनो। वो सुनते सुनते प्राण निकले तो बहुत अच्छा है। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर हम जब शरीर छोड़ेंगे तो डायरेक्ट बाबा के पास जाएंगे, फिर हम किसी और आत्मा के पास नहीं जाएंगे। नहीं तो ना विकर्म विनाश होंगे, ना मोह जीत बनेंगे। अंत में फिर मोह जहाँ पे होगा, आत्मा को वहां पे जाएगा। आप देखिए कितने लोग शरीर छोड़ते हैं, उनको ये रहता है कि भी मैंने अपनी वसीयत नहीं बनाई है जी। अभी कहीं एक जगह आग लगी तो बजाय वो बाहर भागने के, अंदर भागा कि सामान लेके निकलूं, और वो आग में फंस गया। तो मोह के चक्कर में फंस गए। तो ऐसे में क्या अंतमति सुगति होगी, कहीं दूसरी जगह जन्म लेना पड़ेगा। मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर चलना है। रक्षा कैसे मिलेगी, जो बाबा जो तरीका बता रहे थे, मोह तोड़ के बाबा की याद में साइलेंस में बैठ जाओ। श्री कृष्ण के कुल में जाना, सॉरी, श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वो अपना राज्य ले लेते हैं। तो नापास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं। यहाँ पे आपको पता है, जब शुरुआत में पिकेटिंग होती थी बाबा के अगेंस्ट कितना होता था, छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको लेकर भी, उनके अगेंस्ट भी लोग खड़े हो जाते थे। बच्ची इधर है, उसकी माँ उधर है, ऐसे ऐसे करके होता। तो वो बच्चे भी बड़े अडिग होते थे। तो उसी तरीके से हमें डरने की क्या जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा शरीर छूटेगा, वो तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही है, तो यहाँ पे हमने अनंत काल तक तो यहाँ रहना नहीं। तो डरने की बात, निर्भय निर्वैर बने। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया। भगवान तो एक ही है, भोलानाथ, जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा भी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घुड़ दौड़, घोड़े दौड़, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। ये तो इस चीज की रेस है। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। तो ये जो, नहीं वो कहते हुए विजय तो जैसे हिटलर लड़ा, सिकंदर लड़ा, उससे तो इतनी सेना थी, आपके पास क्या है। तो बाबा ने एक्ट कर दिखाई कि हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बने। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद। ये निष्ठा शब्द पहले यूज होता था, अब तो नहीं इतना यूज होता कि बस एक बाबा की याद में एक एक आत्मा बैठ जाए। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई कोई याद नहीं। हमारा तो स्वयं सोमनाथ ही
जो पति है, सिर्फ एक उसकी याद में और किसी तरफ हमारा आकर्षण नहीं चल। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को कन्या भी पति को याद करती है। वह तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी। उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाए। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है, हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारें। ये चक्र जो है हमारी बुद्धि में लगातार चलना चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। तो ये चक्र गोल गोल चलता रहेगा। ऐसे ऐसे अपने से बात। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं। तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद। आप भी अपने घर में जहाँ पे बैठ सकते हैं, चाहे मुरली पढ़ो चाहे कोई गीत सुनो, ना शांति से बैठ मन को आदत डालो, ये टेव डालो कि मन शांति रहे। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर। वॉर पे होता है, उसमें कोई आलस या कुछ नहीं, क्योंकि कभी भी दुश्मन का हमला हो सकता है। हम सब लड़ाई के मैदान। ये है सारी योग बल की। जो ये हम देखते थे महाभारत की, पांडव है एक साइड और पांडव पति है, तो हम वो पांडव हैं, और हम एट वॉर है। इनमें तकलीफ की कोई नहीं, कोई बात। सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है, फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाए। वरदान मिल जाता है आयुष्मान पुत्र। वहां धन आदि सब अकिचार है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने, जैसे श्री कृष्ण के यहाँ साक्षात्कार होता है, वैसे ही वहां पे जो भी बच्चा आता है तो पहले माँ बाप को साक्षात्कार होता है। वहां मुख का प्यार होता है, विकार की बातें। तो वो ये नहीं है कि आजकल तो कलयुग की दुनिया में तो काम विकार को जैसे कि प्यार का प्रतीक समझा जाता है। तो वो कहते भी लव को उससे उन्होंने लस्ट से बराबर कर दिया। बाबा ने कहा वहां ऐसा है। वह है निर्विकारी तुल्य। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है तुमको, तो पटरानी बननी है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी मिला। वह तो है ही भक्ति। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, मीरा ने भी जन्म लिए, लेते लेते कहीं होंगी। उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्ति नहीं होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं। बुद्धि से समझना है शिव बाबा में आपसे कूड़ा बरसा। ये हमारे मन में हो। जैसे बाबा ने कहा कि अपने आप को बाबा से अलग बनाओ, कि मैं तो बाबा के साथ हूँ, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। 21 जन कैसे बलिहार जाएंगे? अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। अगर हम ज्यादा अपने आप को होशियार बनेंगे, सोचें कि भाई अभी यहाँ के भी सुख मिल जाए, वहां के भी सुख, तो कुछ है नहीं, दो नाव में सवार रहेंगे, तो फिर बाबा भी वैसे ही रहेगा। ये तो कर्म का हिसाब किताब। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद नहीं करें। वही बात कि अगर हम बाबा को याद करेंगे, बाबा कहीं ना कहीं कुछ मदद करेगा। हम इस लायक होंगे कि हम उसकी टचिंग को कैच कर सके, वरना टचिंग को कैच कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे? अच्छा, एक मुरली बाबा ने कहा था कि जब आपकी बुद्धि मेरे साथ लगी हुई है, तो फिर तो बाबा हमें ही मदद करेगा ना, क्योंकि उससे ही मैं टचिंग हूँ। जिसको भी आप याद करते हो, उस सामने वाली आत्मा को एक बंधन में तो बांधते हो, तो क्यों ना हम बाबा को ही बंधन में बांधे। माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सी खिलते बच्चों की याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत, इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त। वही बताया, विकारों का बंधन कैसे छूटेगा? बाबा की याद से। कर्म बंधन बाबा की श्री से। अशरीरी बनने का प्रयास करना। बुद्धि योग की दौड़ लगा। तो बुद्धि योग से जितनी जल्दी ये ज्ञान समझ आता जाएगा, उतनी तेजी से हम आगे भागेंगे। वरदान दिया, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप।
संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। ये हमारा जीवन जो है ये हम बाबा के किस लिए बने? ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ये नहीं खाना वो नहीं खाना सिर्फ इनके लिए बने और हमारा जीवन उदास है। ये सुख शांति के इन सबके झूले में झूले, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे के नशे में स्थित रहे। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई। देखिए जब बाबा आता है, कितनी बार हम संडे की मुरली में पढ़ते हैं कि बच्चे आए, बच्चों के पास रहने को भी नहीं था, बाबा कैसे हमें खुश कर देता है, बच्चे तुम तो पटरानी। तो जैसे बाबा खुश रहता है जब हमारा बाबा निश्चिंत है ना, सुख का सागर है, तो हम भी निश्चिंत हैं, हमें फिर किस चीज की चिंता है? जब उसने स्वयं हमारे पर हाथ रखा है तो वो देखेगा कि कहाँ पे क्या करना है। हम तो निश्चिंत रहे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दी। ऐसा नहीं हम खुश तो बहुत हैं मगर पता नहीं, इसका मतलब वो खुशी पूरी है नहीं, वो चेहरे से दिखाई पड़नी चाहिए। बाबा ने स्लोगन है, खुश नसीब वह है, नहीं कहते ना ये लकी है, ये खुश नसीब है, इसको सब आराम से मिल जाता है। तो अगर वो बनना है तो वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता है। आप खुश रहो, दूसरों को भी खुश दो, तो आप खुश नसीब हो जाओगे, आप भी लकी हो जाओगे, लोग आपको भी बोलेंगे तो ये तो बहुत खुश नसीब है, इनसे ही बात करो। ऐसे चल, समय हुआ है, मुझे बाबा हो साइलेंस की स्थिति का अभ्यास किसी बाबा ने। मैं आत्मा शांत से शांति की किरणें चारों ओर फैला। सारा वातावरण शांत से। इस शरीर के अंग शांति की किरणें व्याप्त।
मैं अपने इस सृष्टि इस शरीर से उपरांत और जाति परम धाम शांति अपने घर मेरे सामने स्वयं निराकाश उनकी किरणों में समाई मेरा बाबा प्यारा मैं आत्मा सदैव बाबा की ही थी। बाबा की ही हूँ और बाबा ओम